नमस्कार। हर संदेश में आपका स्वागत है। मैं विनय जोशी। रक्षाबंधन को लेकर चर्चा करते हैं। क्या रक्षाबंधन पर बहनी भाई की कलाई पर राखी बांध सकती है या पत्नी पति की भी राखी बांध सकती है? गुरु शिष्य के बांध सकता है? कौन किसके रक्षा सूत्र या रक्षाबंधन बांध सकता है? कौन किसके रक्षा सूत्र नहीं बांध सकता? और रक्षा सूत्र क्यों बांधा जाता है? रक्षाबंधन क्यों बनाया जाता है? इस सब को लेकर चर्चा करेंगे। वो पूरी जानकारी रक्षाबंधन के बारे में देने की कोशिश करूंगा जिसकी जिज्ञासा आपके मन में है। रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है? इसकी पौराणिक कथाएं हैं और 3 कथाएं विशेषकर प्रचलन में है। पहली कथा है लक्ष्मी और राजा बलि की। दूसरी कथा है कृष्ण और द्रौपदी की। और तीसरी कथा है यमराज और यमुना की। संक्षिप्त में इन तीनों कथाओं के बारे में आपको बताता हूं। जब बलि वामन भगवान विष्णु को पाताल में ले गया तो लक्ष्मी ने राजा बलि के रक्षा सूत्र बांधा और उसे अपना भाई बनाया और बदले में भगवान विष्णु की पाताल से मुक्ति चाहिए। तब से बहन भाई के हाथ में रक्षा सूत्र बांधती है, राखी बांधती है, रक्षाबंधन करती है। बलि ने वचन दिया बहन को कि मैं हमेशा आपकी रक्षा करूंगा, आप मुझसे क्या चाहती है बताओ। और लक्ष्मी ने रक्षाबंधन के बदले में विष्णु की मुक्ति चाहिए कि आप इन्हें मुक्त करें, पाताल लोक से आजाद करें। ऐसा ही किया। उसके बाद बहन भाई की रक्षा बांधती है। बहन भाई की मंगल कामना करती है कि मेरा भाई भविष्य उज्जवल हो, इसको कभी कोई संकट नहीं आए। और भाई बहन की रक्षा का और उसके सम्मान का वचन देता है। इससे बहन भाइयों में प्यार बनता है। दूसरी कथा है द्रौपदी ने कृष्ण के बंधन बांधा। जब शिशुपाल की हत्या करने के लिए, वध करने के लिए भगवान कृष्ण ने सुदर्शन को चलाया तो सुदर्शन के चलने से भगवान कृष्ण की उंगली कट गई थी। सब लोग तमाशा देखते रहे, लेकिन उस समय द्रौपदी ने 1 मिनट भी समय खराब किए बिना अपनी रेशम की साड़ी का पल्लू फाड़कर भगवान कृष्ण के उंगली पर पट्टी बांधी। अपनी रेशम की साड़ी के पल्लू से जो लीर फाड़ी थी, कपड़ा फाड़ा था, उसकी पट्टी बांधी। उससे भगवान कृष्ण ने संतुष्ट हुए और उन्होंने कहा कि मैं जब तुझे विपत्ति होगी तो ये तेरा भाई तेरे साथ खड़ा मिलेगा। और उसका बदला भगवान कृष्ण ने चीर हरण के समय द्रौपदी का चीर को बढ़ाकर पूरा किया। और तीसरी कथा है यम की। मृत्यु के राजा यम बहुत दिन तक अपनी बहन यमुना से नहीं मिले। जब वर्षों बाद वो अपनी बहन यमुना से मिले तो बहन यमुना ने स्वागत के लिए अपने भाई यम के रक्षाबंधन किया। उस समय यमराज ने अपनी बहन यमुना को वादा किया, वचन दिया कि जो बहन अपने भाई के रक्षा बांधेगी मैं उसकी अकाल मृत्यु नहीं होने दूंगा। इसलिए दीर्घ आयु के लिए भी बहन अपने भाई के रक्षाबंधन करती है। अब सवाल यह है, क्या बहनी भाई की रक्षा बांध सकती है, राखी बांध सकती है, या पत्नी पति की भी बांध सकती है? गुरु शिष्य के बांध सकता है, शिष्य गुरु के बांध सकता है, मित्र मित्र के बांध सकता है, या अपने इष्ट के रक्षा बंधन आप कर सकते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ज्यादातर लोगों को ये ध्यान है कि केवल बहन भाई आपस में रक्षा सूत्र बांधते हैं। रक्षा सूत्र का मतलब होता है
आप किसी की रक्षा का वचन दो। जो जिससे रक्षा का वचन लेता है, वचन लेने वाला व्यक्ति वचन देने वाले के रक्षा सूत्र बांधता है। जैसे बहन भाई के बांधती है तो मनोकामना करती है भाई के उज्जवल भविष्य की, मेरे भाई की अकाल मृत्यु नहीं हो, मेरा भाई संपन्न रहे, ये बहन कामना करती है अपने भाई के लिए। तो भाई कामना करता है कि मैं हमेशा आपकी रक्षा करूंगा और सर आपका सम्मान करूंगा। गुरु शिष्य के राखी बांध सकता है और शिष्य गुरु के राखी बांध सकता है। शिष्य गुरु के राखी बांधता है तो कामना करता है कि मैं आपकी रक्षा के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दूंगा और आपने मुझे जो मार्ग बताया है मैं उससे भटकूंगा नहीं। और गुरु जब शिष्य के राखी बांधता है तो उसकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए, तो उसके ज्ञान को वर्जन के लिए भगवान से कामना करते रक्षा सूत्र बांधता है। एक मित्र दूसरे मित्र के भी राखी बांध सकता है, रक्षा सूत्र बांध सकता है। एक दूसरे के सम्मान की रक्षा के लिए, एक दूसरे की रक्षा के लिए, एक दूसरे की उन्नति के लिए एक मित्र दूसरे मित्र के भी रक्षा सूत्र बांधता है। अपने इष्ट के भी राखी बांधनी चाहिए, रक्षा सूत्र बांधना चाहिए। अपने इष्ट की कामना करनी चाहिए कि आपकी कृपा हम पर बनी रहे और जब भी कोई आप पर आँच आएगी हम आपके साथ खड़े रहेंगे, हम आपकी विभूति को बढ़ाएंगे। ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे हमारे इष्ट की मर्यादा कम हो, खत्म हो, गिरे। ऐसे ही पत्नी पति के रक्षा सूत्र बांध सकती है। पत्नी वचन देती है, भगवान से प्रार्थना करती है कि मेरे पति दीर्घायु रहे, इनके आन बान शान को कभी आंच नहीं आए और मैं मर्यादा का पालन करती रहूंगी। वैसे ही पति भी वचन देता है कि मैं तेरे मान सम्मान को बनाए रखूंगा और कभी भी जीवन में संकट नहीं आने दूंगा और संकट में तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। इस संकल्प के साथ पत्नी पति की रक्षा सूत्र बांधती है। तो सबको समझ में आ गया होगा कि सब एक दूसरे जिससे हमको रक्षा लेनी है, रक्षा का वचन लेना है, वो रक्षा सूत्र बांधता है। और जो रक्षा का वचन देता है, मनोकामना का वचन देता है, वो रक्षा बंधवाता है। तो केवल बहन भाई ही नहीं, बहन भाइयों का तो अटूट संबंध है ही, निस्वार्थ संबंध होता है बहन भाइयों का। उसके अलावा पत्नी पति के रक्षा बंधन कर सकती है, गुरु शिष्य के कर सकता है, शिष्य गुरु के कर सकता है, मित्र मित्र के कर सकता है, अपने इष्ट के कर सकता है। जिनसे भी आप चाहें रक्षा लेना, सम्मान देना, उनकी कामना करने के लिए, दीर्घायु के लिए, वो सब एक दूसरे के रक्षा सूत्र बांधते हैं। क्योंकि यमराज ने अपनी बहन यमुना से वादा किया था कि जो रक्षा सूत्र बांधेगा मैं उसके अकाल मृत्यु नहीं होने दूंगा। इस बात को ध्यान में रखकर और मंत्र बोलते हैं, ये बुद्धो बलि राजा का मंत्र बोलकर रक्षा सूत्र बांधा जाता है। और वो याद नहीं हो तो ये कहा जाता है कि जैसे बलि ने वचन दिया था लक्ष्मी के लिए, ऐसे ही हम कामना करते हैं कि आपका भी जीवन आगे बढ़े, तरक्की रहे, आपको कोई संकट नहीं आए और आप सारी संकटों से मुक्त रहो। ये कामना के साथ रक्षाबंधन किया जाता है। सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद, नमस्कार।